हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है पिता की 3 बातें। एक गांव में माधव नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भोला था। माधव का बादाम काजू बेचने का व्यापार था। माधव की सेहत कुछ ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह अपने काजू बादाम शहर में बेचने नहीं जा पाता था। एक दिन माधव उदास बैठा था। भोला बाहर खेलकर घर आया तो उसने अपने पिता से पूछा, भोला, क्या बात है बापू, तुम कुछ उदास बैठे हो? माधव, क्या बताओ बेट, ये बादाम और काजू लेकर शहर जाना चाहता हूँ, लेकिन बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ कि हिम्मत ही नहीं है कहीं जाने की। भोला, तो क्या हुआ बापू, मुझे बताओ, मैं इन्हें शहर में बेच आता हूँ। माधव, नहीं बेटा, तू अभी बहुत छोटा है और शहर में बहुत से ठग घूमते रहते हैं। तेरे जैसे बच्चे को देखेंगे तो वह सारा माल और पैसा लूट लेंगे। भोला, बापू मेरा केवल नाम भोला है, आप एक बार आजमा कर तो देखो, मैं ये सारे काजू बादाम बेच भी दूंगा और आपसे अच्छे दामों पर बेचूंगा। भोला की माँ, नहीं नहीं, छोटे से बच्चे को शहर नहीं भेज सकते। आप कहो मैं चली जाती हूँ, लेकिन मैंने तो गांव के बाहर का रास्ता भी नहीं देखा। भोला, माँ तुम्हें याद है, मैं एक बार बापू के साथ शहर गया था, मुझे रास्ता अच्छे से याद है, मुझे जाने दो। भोला बहुत देर तक जिद करता रहा। आखिर माधव उसे शहर भेजने के लिए तैयार हो गया। माधव, बेटा शहर जा तो रहा है, लेकिन मेरी 3 बातें याद रखना, तुझे कोई लूट नहीं सकेगा। पहली बात, अपनी माँ से 4 रोटी ले जाना, जब भी भूख लगे तब 3 बार ये बात बोलना, उसके बाद खाना वह बात है 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। दूसरी बात, जब तू रात को किसी धर्मशाला में विश्राम करने के लिए रुके तो जो भी कमरा ले उसकी कुंडी अंदर से लगाकर देख लेना, अगर ठीक से न लगे तो अगली धर्मशाला में चले जाना। तीसरी बात, जब भी किसी दुकान पर काजू बादाम दिखाए और वो कीमत कम करने को बोले तो ऐसे बोलना, बापू से पूछकर आता हूँ, ये कहकर वहां से चल दियो। अगर दुकानदार रोके तो ठीक, नहीं तो दूसरी दुकान पर चले जाना। भोला ने सारी बातें ध्यान से सुनी और 4 रोटी और 1 प्याज लेकर एक पोटली में मेवा भरकर शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उससे शाम हो जाती है। तभी उसके पीछे 4 बदमाश लग जाते हैं। भोला इस सब से बेखबर एक अंधेरी गली से जाने लगता है। पहला बदमाश, यह मौका अच्छा है, इसे इस गली में पकड़कर लूट लेते हैं, जरूर इसकी पोटली में कीमती सामान होगा। तीनों उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। वे धीरे धीरे भोला की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर भोला को भूख लगती है, वह एक जगह बैठ जाता है और खाने की पोटली खोल लेता है। 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों को खा जाऊं। भोला की पीठ के पीछे कुछ दूर खड़े चारों बदमाश ये बात सुन लेते हैं। भोला 3 बार तेज आवाज में यह बात बोलता है। ये सुनकर चारों वहां से भाग जाते हैं। भोला बैठकर अपना खाना खा रहा था। कुछ दूर जाकर दूसरा बदमाश बोलता है, अबे मरवा दिया था, वो लड़का नहीं भूत था, हम चारों को खाने की बात कर रहा था, अच्छा हुआ भाग आए। खाना खाकर भोला एक धर्मशाला में पहुंचता है। धर्मशाला का मालिक शातिर चोर था। वह भोला को कमरा दिखाता है। भोला देखता है कमरे में कुंडी नहीं है, मतलब वह अंदर से बंद नहीं होगा। धर्मशाला का मालिक, बच्चे ये कमरा सबसे अच्छा है और इससे भी अच्छी बात है यह मुफ्त है, इसका कोई किराया नहीं है। भोला, मुझे ऐसा कमरा चाहिए जिसमें कुंडी हो। धर्मशाला का मालिक समझ जाता है कि यह बच्चा समझ गया कि रात को सोने के बाद कोई भी इसका माल चुरा लेगा। वह कहता है, मालिक, आगे बहुत सी धर्मशाला है, बहुत महंगी है, यहाँ मुफ्त में मिल रही है तो नखरे कर रहा है, चल भाग यहाँ से। भोला आगे एक धर्मशाला में कमरे की कुंडी बंद करके देख लेता है और कमरा लेकर चैन से सो जाता है। अगले दिन वह अपनी पोटली लेकर एक दुकान पर जाता है। दुकानदार, तुम्हारे काजू बादाम अच्छे नहीं हैं, जितने पैसे तुम मांग रहे हो मैं तो उसके आधे दूंगा। भोला, रुको पिताजी से पूछकर आता हूँ। वह उठकर चल देता है। दुकानदार, अरे मैं तो समझ रहा था ये तो अकेला है, इसके साथ इसका बाप भी है, सही दाम में दे रहा है, खरीद लेता हूँ, कहीं किसी और दुकानदार को माल ना दे दे। सुनो लड़के, सारे काजू बादाम तौल दो और पैसे ले लो। भोला सारा माल बेचकर पैसे लेकर अपने घर आ जाता है। शिक्षा, बड़ों की सीख को बिना कारण पूछे मान लेना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना, हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे।